कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्से का भाव नहीं। तीन से 5 मिनट नॉन स्टॉप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 2.5 सेकंड में सांस को भरते हैं और 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ते हैं। जितने समय में सांस भरेंगे उतने समय में छोड़ेंगे। शक्ति के साथ भरेंगे, शक्ति के साथ छोड़ेंगे। सांस को डायफ्राम तक भरेंगे, उदर को नहीं फुलाएंगे इसमें। जिनका बीपी बढ़ा रहता है या कफ प्रवृत्ति बहुत अधिक है, सांस लेने में दिक्कत आती है, चेस्ट प्रकार की कोई किसी प्रकार की समस्या है, वो मध्यम गति और धीमी गति में करेंगे, वो तेज गति में नहीं करेंगे। बाकी सभी तेज गति में करेंगे। डॉक्टरों पर ज्यादा विश्वास है। कोई समस्या हुई सीधे डॉक्टर के पास गए, उसने दवा लिख दी और जैसे भोजन करते हैं भोजन की तरह खा रहे हैं। सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, जिस तरीके से दोनों टाइम भोजन करते हैं उसी तरह से वो दवाई खा रहे हैं निरंतरता के साथ। आप भी हैं उसमें? आप तो योग कर रहे हैं, आप कैसे? हृदय के लिए चलो धीरे धीरे अपनी थोड़ी सामर्थ्य को बढ़ाओ। क्या बीपी की दवा बहुत खा रहे हैं लोग, शुगर की दवा लगातार खा रहे हैं, सारी जिंदगी हो जाती है। एक बार शुगर प्रवेश कर गई तो बोलते हैं कि वो तो जब ही जाएगी जब हम इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसी धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूज्य महाराज की गारंटी के साथ कहते हैं ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका एक दवाई का इलाज हो रहा है तो दूसरी बीमारी को पैदा ना कर रही हो। अंदर ही अंदर दूसरी बीमारी तैयार करती रहेगी वो। और आपको कब पता चलेगा? जब पूर्ण रूप धारण कर लेगी वो, तब पता लगेगा अरे एक बीमारी और हो गई हमें तो। उसके बाद फिर ईश्वर को दोष दोगे, ये भगवान यीशु हमारे साथ क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। मैंने उस दिन बड़ी उसके साथ बताया था कि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो न्यायकारी है, दयालु है। इससे बड़ा कोई दयालु नहीं है। आप उसके साथ जुड़ के तो देखो। चलो भस्त्रिका हो गई। श्वास को पूरा बाहर, श्वास को पहले पूरा अंदर भरो और रोक के रखो। छोड़ो। एक बार फिर सांस को भरेंगे और रोकेंगे। अब हमें परीक्षण का बनना है कि हमारे फेफड़े कहां तक मजबूत है, कितना काम कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में और शक्ति के साथ करते हैं। शक्ति के साथ सांस को अंदर ले जाते हैं, शक्ति के साथ सांस को बाहर छोड़ते हैं। और कपालभाति प्राणायाम में क्या होता है? केवल रेचक करते हैं। शक्ति के साथ श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, श्वास लिया नहीं जाता है। श्वास ऑटोमेटिक आता है, जैसे सामान्य दिनचर्या में चल रहा है वैसे श्वास चलता है। तो कपालभाति प्राणायाम में श्वास को केवल बाहर छोड़ते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को अंदर भरते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं। उसमें दोनों क्रियाएं करते हैं, पूरक और रेचक। इसमें एक क्रिया करते हैं, केवल रेचक करते हैं। ये दोनों का फर्क है। ऐसा नहीं एक जैसे ही करते रहो, बोले हमें तो इसमें भी ऐसा लगता है आपको एक जैसा ही कर रहे हो। इसलिए मैंने अंतर को स्पष्ट किया है। प्राणायाम के विषय में मैंने कई बार चर्चा किया कि हमारे मुख्य प्राणायाम 8 होते हैं।
और मैं निरंतरता के साथ 8 प्राणायाम आपको कराता भी हूं। कमर गर्दन को सीधा रखो। आप बहुत पुराने हैं और कर्म निष्ठा योग निष्ठा से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे मुख्य 8 प्राणायाम कौन से। जब निरंतरता में कोई कार्य करते, कोई चीज हमारे हाथों से रोजाना निकलती है तो उस चीज को बड़ा अच्छी से हमें उसके विषय में परख हो जाती है। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम है, दूसरे नंबर पर कपालभाति प्राणायाम है, तीसरे नंबर पर वायु प्राणायाम है, चौथे नंबर पर उज्जाई प्राणायाम है, पांचवें नंबर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम है, छठे नंबर पर भ्रामरी प्राणायाम है, सातवें नंबर पर उद्गीत प्राणायाम है और 8वें नंबर पर प्रणव प्राणायाम है, जिसे ध्यान कहते हैं। प्रणव को ध्यान कहते हैं। 8 प्राणायाम हो गए। मुख्य प्राणायाम की बात कर रहा हूं, इसके सहायक प्राणायाम और भी हैं। सहायक में एक अग्निसात क्रिया होती है, एक नाड़ी शोधन क्रिया होती है, एक सूर्य नाड़ी सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम 2 होते हैं। और उसके बाद शीतली प्राणायाम होता है और शीतकालीन प्राणायाम होता है। ये सहायक प्राणायाम है। मुख्य प्राणायाम 8 थे। 8 के विषय में मैंने आपको विस्तृत बताया। करते रहो, 2-3 मिनट करो। 2 पीस खाए, 1 पीस खाया और खाली को फेंक दिया, डाल दी। लेकिन आपके पास पैसा बहुत है, अन्न बहुत नहीं है। अन्न तो सब लोगों के लिए है ना। आप पैसे की बर्बादी कर रहे हो, ठीक है, अन्न की बर्बादी क्यों कर रहे हो? बहुत सा जब आरएसएस के कार्यक्रम होते हैं, एक जगह एक कार्यक्रम था, भोजन की व्यवस्था की गई वहां पर, और भोजन करने के बाद जो थाली थी वो डस्टबिन में थाली रखी जा रही, वहां एक व्यक्ति को रखा गया। अब उसमें देखा जा रहा कि आप थाली में कुछ बचा के तो नहीं ला रहे हो। यदि आपने भोजन ज्यादा ले लिया और भोजन बच गया तो आपको खाना पड़ेगा, उसके बाद थाली वहां जमा होगी। अरे आपको यही पता नहीं हमारी सामर्थ्य कितनी है। आपने भर तो लिया पहले, जो आपका बचा हुआ भोजन जो आपने लेकर के जो आप उसे बर्बाद कर रहे हैं वो किसी दूसरे भूखे का पेट भरेगा। एक बच्चा डॉक्टर के पास आया, बहुत गरीब बच्चा था, और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब इस दुनिया में इस वैज्ञानिक ने ऐसी दवा भी कोई बताई है, कोई ऐसी दवाई भी आती है जिससे भूख ना लगे? तो डॉक्टर की आंखों से आंसू झलकने लगे। वो बहुत गरीब बच्चा था। उसने कहा मुझे ऐसी दवा दे दो जिससे मुझे भूख नहीं लगे, मुझे पेट भरने के लिए कोई मेरे पास व्यवस्था नहीं है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे ऐसे भी लोग हैं, 1 रोटी की भूख है, 4 रोटी थाली में रख लेते हैं, 3 रोटी नाली में। उतना लोग थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। तो योग का अर्थ ये नहीं है कि योग प्राणायाम करके चले गए। योग का अर्थ ये भी है कि हम अपनी दिनचर्या को किस तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं, समाज को कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं, हमें कितनी चीज की जरूरत है और कितना उसको उपयोग में ला रहे हैं। ये सारी चीजें एक योगी के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। आइए बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं।